हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे खाने भी खा रहे होंगे और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है। नवंबर की आज 18 तारीख हो चुकी है और बहुत बहुत खूबसूरत फूलों वाला सीज़न आ गया है। आजकल आप जब भी नर्सरी में जाएंगे, पौधों वाली नर्सरी में, तो फ्रंट लाइन पर आपको कुछ पौधे दिखेंगे जो बहुत खूबसूरत फूलों के साथ सजे हुए होंगे। तो वो कौन से प्लांट हैं, उनके नाम क्या हैं और वो हम कैसे लाएंगे, ये मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में जब भी आप नर्सरी में जाएंगे, उस वक्त धुंध छाई होगी, सूरज छुपा होगा बादलों के पीछे और सर्द हवा चल रही होगी। उस वक्त नर्सरी में बहुत से पौधे छुपा दिए जाते हैं जो फूलों वाले नहीं होते, और सर्दियों वाले जो सीज़न के पौधे होते हैं जिसमें हर पौधे में कई कई फूल लगे होते हैं, वो फ्रंट लाइन पर उन्होंने नर्सरी के बाहर ही गमलों में सजाए होते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है कि हम कैसे उन पौधों के बारे में जानें और हमें क्या पता कि क्या क्या नाम है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो क्रिएट की है ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से पौधे प्यारे लगते हैं और कौन कौन से पौधे इजीली नर्सरी में मिल जाते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाब के फूल की, गुलाब के पौधे की, जो सर्दियों में सब फूलों के पौधों का बादशाह है। इसके फूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे आपने किसी को गिफ्ट हो या किसी को विश करना हो, चाहे वैलेंटाइन डे का हो और चाहे किसी की शादी हो, किसी की मौत हो, हर जगह पर ये फूल इस्तेमाल किए जाते हैं और भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए इसका पहले नंबर पर मैंने इसलिए रख, क्योंकि ये बहुत फेमस है और हर किसी को मालूम है इसका नाम। इंग्लिश में रोज़ है और हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में इसको गुलाब के पौधे के नाम से जाना जाता है। तो आप इस पौधे को घर में लाएं, बहुत खूबसूरत है। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है तो ये बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत पौधे देगा, फूल देगा, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये दो किस्म के फूल हैं, एक देसी है एक वलायती है। जो देसी है वो रेड कलर में नज़र आ रहा है आपको, और जो पिंक कलर का है वो उसको इंग्लिश रोज़ कहते हैं। इंग्लिश रोज़ यानी वलायती पौधा, उसका फूल काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, लेकिन उसमें खुशबू धीमी होती है और उसका फूल काफ़ी देर तक टिका रहता है, पौधे के साथ लगा रहता है। जो देसी होता है फूल, वो जल्दी पत्तियाँ उसकी झड़ जाती हैं। तो कुछ भी हो, गुलाब तो गुलाब है, उसकी खुशबू अच्छी होती है, दिल को भाती है। तो मैंने 7 पौधे, 7 नाम चूज़ किए हैं, हर पिक्चर के ऊपर नाम शो कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको अगर मैं नाम ऐसे बोलता हूँ तो आपको समझ अगर नहीं लगती तो आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। ये फूल हैं गुलाब के और ऊपर मैंने नाम लिख दिया है इंग्लिश का, इसका रोज़ के नाम से जाना जाता है ये पौधा। और उसके बाद आता है नंबर 2 पर डेज़ी। डेज़ी के फूल बहुत प्यारे होते हैं, ही खूबसूरत लगते हैं। आई थिंक कि ये शायद 8 क्लास में, हाँ 8 में इंग्लिश में आती थी, डेज़ी के नाम से पोएम थी वो। तो उसमें भी डेज़ी, उस वक़्त हमें पता नहीं था कि डेज़ी, जैसे-जैसे फिर हमें शऊर हुआ, इन्फ़ो हमें मिली, ये पता चला कि डेज़ी का फूल ऐसा होता है। वाइट कलर में इसकी पत्तियाँ होती हैं और काफ़ी होती हैं पत्तियाँ, बीच में येलो कलर ब्लूम होता है, बॉल होता है।
ये भी सर्दियों का पौधा है और ये भी नर्सरी से इजी मिल जाता है। ये इंग्लिश के नाम से ही ये पौधे नर्सरी में अवेलेबल होते हैं, डेज़ी बोलते हैं। इसका नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन पर, तो लिए इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुले दाउदी, नंबर 3 पर मैंने रखा है इसको गुले दाउदी। गुले दाउदी बहुत अच्छा और प्यारा फूल है। इसमें लंबी-लंबी सी ऐसे पट्टियाँ पट्टियाँ जैसे होती हैं, लेंथी, जैसे धागा होता है, सूत का धागा होता है मोटे का मोटा, इस टाइप का ये फूल होता है जैसे खुद हाथ से इन्होंने बनाया हो। बहुत खूबसूरत लगता है। ये थोड़ा-सा दुश्वार है मिलना आम नर्सरी में, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव ही होता है, तो कॉमन नहीं है ये, इसलिए आम नर्सरी में जल्दी ये अवेलेबल नहीं होता। अगर में भी आप ट्राई कर लें, हो सकता है आपको ये मिल भी जाएँ। तो अगर इस टाइप के आपको पौधे फूल नहीं भी मिलते, तो आप उनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग शॉप से आप इनके बीज ले सकते हैं और उनको उगा सकते हैं, उनसे पौधा बना सकते हैं। तो इसका नाम है गुले दाउदी। उसके नाम उसके बाद एक बहुत कॉमन सा नाम है जो आप बहुत मशहूर तरीके से जानते भी होंगे, मैरीगोल्ड। जी हाँ, ये है मैरीगोल्ड का पौधा। ये बिल्कुल येलो है। इसको उर्दू में और पंजाबी में गेंदा गेंडा और गेंदा दोनों नामों से जाना जाता है। पंजाबी में इसको गेंडा बोलते हैं। गेंडा वो नहीं जो जानवर है, और उर्दू में गेंदा के नाम से बोलते हैं। गेंद जैसे बॉल होता है, उस टाइप का इसकी शेप ऐसी होती है इसकी, गेंद नुमा, तो इसको गेंदा बोला जाता है। मैरीगोल्ड इंग्लिश का लफ्ज़ है इसका। इसमें कई किस्म के कलर्स होते हैं। इसमें जो येलो कलर है उसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये पिक्चर तो सिर्फ येलो की है, तो इसमें और भी बहुत से कलर मिल जाते हैं, वो नर्सरी से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये जो भी मैं पौधे ज़्यादातर दिखा रहा हूँ ये बहुत सस्ते हैं। ये हर पौधा करीब 40 से 50 रुपए का होगा, और मे बी इससे भी सस्ता हो। जो गुले दाऊदी था वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, वो यहाँ से अवेलेबल जल्दी नहीं होता। तो वैसे उसकी कीमत मुझे मालूम नहीं है, मैंने अंदाज़न आपको बताया है कि वो अवेलेबल नहीं होता नर्सरी में जल्दी, इम्पोर्टेड होता है वो, इसलिए उसका रेट भी हाई होगा। तो आगे ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत पर्पल कलर के और वाइट कलर के और येलो कलर में ये फूल हैं। पैंसी के नाम से जाना जाता है ये, PANSY, पैंसी। ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है। ये भी इंग्लिश के लफ्ज़ ही नर्सरी वाले भी जानते हैं इसको। ये बहुत खूबसूरत है और दिखने में बहुत प्यारा लगता है। ये भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा नर्सरी में, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो एक रेड कलर में फूल हैं इसके, पिंक पिंक भी हैं और पर्पल भी हैं इसमें। इसमें और भी कलर होते हैं, लेकिन पिक्चर में जो मुझे अवेलेबल हुई वो उस हिसाब से मैंने अटैच कर दी। तो ये इसका नाम पेटोनिया के नाम से जाना जाता है। पेटोनिया 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 के नाम से जाना जाता है ये। तो नर्सरी में ये भी इजी अवेलेबल होता है। थोड़ा सा नाम में दुश्वारी है, तो आप इसको नर्सरी से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये एक पौधा नहीं होता, ये छोटे-छोटे पौधों का कॉम्बिनेशन और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, एक छोटे से गमले में लगा होता है। तो एक नन्हा सा पौधा करीब 3 इंच का होता है, उसमें काफ़ी काफ़ी फूल लग जाते हैं। जैसे फर्शी का एक पौधा होता है जिसमें एक टहनी पर भी 3-3 4-4 फूल लगते हैं, लेकिन वो सर्दियों का गर्मियों में ब्लूमिंग करता है बहुत ज़्यादा। तो ये सर्दियों का है, तो सर्दियों के बता रहा हूँ आपको मैं। तो उसके बाद डाल डालिया डालिया के नाम से ये भी मैरीगोल्ड टाइप के फूल होते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कलर आपको मिल जाएँगे। ये भी बहुत कॉमन प्लांट है, नर्सरी में आप जा सकते हैं और इजीली ये भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। और अगर
बाज़ नर्सरी वालों को अगर नाम से ना पहचान सकें वो पौधे को, तो आप सेल फ़ोन से पिक्चर ले लें इस प्लांट की। तो आप गूगल पर ये डालिया का लिखेंगे, जो स्पेलिंग मैंने लिखे हैं, यही गूगल पर आप डालेंगे, तो इमेज सर्च करें उसकी, तो काफ़ी हद तक वो आपको इमेजेस शो करवा देगा। उसकी आप सेल फ़ोन के ज़रिए आप पिक्चर ले लीजिए और नर्सरी वाले को आप दिखा के, तो वो भी गेस कर लेगा कि ये कौन-सा पौधा है और आपको वो उस हिसाब से पौधा दे देगा। तो अब मैं कुछ बात करता हूँ अपनी पसंद की, तो मुझे सबसे अव्वल नंबर पर जो मैंने फर्स्ट आपको शो करवाया रोज़ प्लांट, मुझे वही पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। खुशबू अच्छी लगती है, फूल भी अच्छा है, लेकिन प्लांट मुझे अच्छा नहीं लगता। वो उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये सभी के सभी पौधे सिर्फ़ सर्दी में होते हैं। रोज़ प्लांट 12 महीने रह सकता है, मगर उसमें बीमारियाँ बहुत लगती हैं और ब्लूमिंग जो फूल देने का सीज़न होता है उसका, वो सर्दी का होता है। तो इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगते ये प्लांट। मुझे अच्छे लगते हैं जो सदाबहार हों, 12 महीने चलने वाले पौधे हों। तो घर की खूबसूरती के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ता है। इस पर मेहनत भी आती है और वक़्त भी बहुत कम होता है इनके पास। ये 3 से 4 महीने ही ज़िंदा रह पाते हैं और जैसे ही गर्मी की लहर आती है, ये पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये टिम्बल प्लांट नहीं होते। इन प्लांट की जो मेन ट्रंक होता है, रूट्स होती हैं और ब्रांचेज़ होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, ग्रीन होती हैं, ये लकड़ी नहीं बनती, इसलिए ये बहुत नाज़ुक होते हैं, सिर्फ़ सर्दी के सीज़न में रहते हैं। जितनी भी सर्दी होगी इसके लिए उतना अच्छा होगा। जैसे ही गर्मी आएगी वैसे ही ये जलना शुरू हो जाएँगे, सनबर्न होना शुरू हो जाएँगे और रूट्स इनकी बर्न हो जाएँगी, तो ये ख़त्म हो जाएँगे। इसलिए मुझे ये पौधे अच्छे नहीं लगते। तो घर की खूबसूरती के लिए ये भी ज़रूरी है कि पसंद नापसंद की बात नहीं है। जो घर में खूबसूरत लगता है वो आप कीजिए, माहौल को अच्छा बनाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको देखते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक लो होता है, मेडिकली रिपोर्ट के मुताबिक। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, सर्दियों में जो प्लांट आगे आपने लगाने हैं एडवांस में मैंने आपको बता दिया है। अगले महीने तक नर्सरी में, हर नर्सरी पर, तकरीबन हर नर्सरी में जो कॉमन पौधे हैं उनको बैक पर शिफ्ट कर दिया जाता है और फ्रंट लाइन पर ये वाले पौधे रख दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको नाम भी पता चल गए होंगे। फिर भी मैं नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें या लिख लीजिए। वो नर्सरी से जाके आप बता के उनको पौधे ले सकते हैं। ये 7 बताए हैं मैंने, अगर आप 50 का भी हिसाब लगाएँ तो महँगे नहीं बनते ये, एक प्लांट भी 50 का हो तो। मतलब 50-50 आपने स्पेंड करना है 3 से 4 महीने के लिए और उसके बाद ये मर जाएँगे, तो आपके पास अगर कुछ बचा, तो वो बचेगा मिट्टी का एक गमला। 7 मिट्टी के आपके पास गमले बचेंगे, तो आप उस उनमें भी फिर से बाद में कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। कोई ऐसी इश्यू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब ये फूलों वाले पौधे ख़त्म हो गए हैं तो अब क्या करेंगे? 12 महीने कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, प्लांटिंग, गार्डनिंग में कुछ ना कुछ रहता है। तो अब फिर अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।